इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने अपना पीसी सेलेक्ट करना होता है या आपने अपना सिस्टम जो है कंप्यूटर जिसे बोलते हैं उसको सेलेक्ट करना है टू रन लोकल मॉडल्स यानी कि ओलामा या डिफरेंट किस्म के मॉडल्स जो हैं डॉकर्स के साथ यूज़ करने के लिए। डॉकर जो है कंटेनर वो एक अच्छे तरीके से काम करता है एंड सबसे पहले जब भी आप किसी सिस्टम को चूज़ करना है तो आपने 3-4 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज़ होती है रैम, ठीक है? सो रैम जो है वो आपने देखना है। सेकंड होती है एसएसडी जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते थे लेकिन अभी ये सॉलिड स्टेट डिस्क इसको बोलते हैं, एसएसडी इसको बोलते हैं। तो ये कौन-सी लेनी है? द थर्ड वन वुड बी आपका जो है जीपीयू, ठीक है? एंड इसके बाद जो चौथी चीज़ होती है वो होता है कूलिंग सिस्टम, क्योंकि कूलिंग सिस्टम बड़ा मैटर करता है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है। आप उस बेस पे इन 4 चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? सो मैं आपके सामने एक छोटी-सी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। पीसी फॉर एलएलएम्स, राइट। अब जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहली रैम है, फिर आपके पास एसएसडी है, फिर आपके पास जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। सो आई विल लेट यू नो मैं सिर्फ़ यहाँ से सिस्टम अपना जो है वो उसे ऐड कर लूँ यहाँ पे। So then it's easier for me to teach you. Okay, now it's working. Right. ओके जी। तो जो पीसी या लैपटॉप अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी लेना है टू रन योर सिस्टम तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आई वुड फर्स्ट रिकमेंड अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आप लैपटॉप को सेलेक्ट करें, क्योंकि लैपटॉप जो है इसमें बैटरी और प्लस इसमें बिजली का इशू नहीं है, ठीक है? ये 2 चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो जब भी आपने कोई लैपटॉप या पीसी सेलेक्ट करना है तो आई वुड रिकमेंड टू गो विद लैपटॉप। ये थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होगा एज़ कम्पेयर टू पीसी, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसकी बिल्ट इन एलईडी या मॉनिटर होता है इसके अंदर, व्हिच कैन हेल्प यू टू गेट द फुल परफॉर्मेंस ऑफ इट। पीसी की अगर बात की जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। कोई भी दोनों में से चीज़ लेनी इट्स अप टू यू। आई वुड रिकमेंड टू गो विद अ लैपटॉप। सबसे पहली बात है रैम। रैम जो है इस वक़्त लेटेस्ट वर्ज़न आपने चेक करने डीडीआर जो होता है ये वर्ज़न का नेम होता है। डीडीआर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ चलती जाएँगी। सो आपने देखना है जो इस वक़्त का लेटेस्ट वर्ज़न है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 16 जीबी रैम लेते हैं डीडीआर 1 की, दिस इज़ सिमिलर देन डीडीआर 4 या 5 की 4 जीबी रैम। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है वर्ज़न का भी। सो यू नीड टू चेक कि कौन-सी रैम लेनी है। आई वुड रिकमेंड डीडीआर 5 रैम और ये कम से कम 32 जीबी हो। अगर आपने बहुत हेवी सिस्टम चलाना है तो ये 96 तक चली जाए। मतलब 32 भी ले सकते हैं आप, 64 भी ले सकते हैं आप, 64 के बाद आपके पास 128 भी हो सकती है या आप 96 भी ले सकते हैं या 48 भी ले सकते हैं अगर आप 48 की बात करें। तो ये आप कुछ जो है सिस्टम जो हैं वो ले सकते हैं और ये वाली कुछ रैम्स जो हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर अगली चीज़ जो आती है वो आती है जनाब रैम के बाद आपका जो है वो एसएसडी। एसएसडी होती है सॉलिड स्टेट डिस्क, सॉलिड स्टेट डिस्क। सॉलिड स्टेट डिस्क के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वेरिएशन आ चुकी हैं। एक का नाम है जो इस वक़्त लेटेस्ट चल रही है वो पीसीएलई स्लॉट की होती है। पीसीएलई स्लॉट जो है उसके अंदर वो लगती है और ये एनवीएमई इस वक़्त जो है वो हाईएस्ट परफॉर्मेंस डिस्क है, सॉलिड स्टेट डिस्क है, एनवीएमई। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये जो है एसएसडी ये एनवीएमई प्रो जो सैमसंग की है इस वक़्त ये अच्छी खासी महँगी है, क्योंकि मैं वीपीएन यूज़ करता हूँ तो कभी-कभार मुझे कहीं से जो है आपके पास प्राइसेज़ आ रही होती है, कभी कहीं पे। सो एसएसडी प्राइस इन पाकिस्तान अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा यू कैन सी कि सॉलिड स्टेट डिस्क जो है वो डिफरेंट किस्म की प्राइसेस के साथ आती है, ठीक है? और ये बेसिकली चाइनीज़ मेड इस तरह की आपको काफ़ी मिल जाएँगे जो सस्ती भी हैं और लेकिन मुझे नहीं पता ये देर बाद चलती हैं कि नहीं चलती, लेकिन इस तरह की जो है एनवीएमई आप इसको यूज़ करें। ये भी सॉलिड स्टेट डिस्क है और इसकी इस तरीके से नॉब्स होती हैं, 2 नॉब्स भी होती हैं, एक भी होती है इसके अंदर या कोई भी नहीं होती। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ हार्ड डिस्क जो रैम की तरह दिखती है। ठीक है? फिर इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि कितना डेटा पर सेकंड ये ट्रांसफ़र करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 एमबीज़ पर सेकंड। अगर ये इतना करती है तो दिस इज़ रियली हाई। कुछ करती हैं 1000 एमबी पर सेकंड और कुछ करती हैं 500 एमबीज़ पर सेकंड। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जो लैपटॉप
मैकबुक होते हैं या बड़े अच्छे लैपटॉप्स होते हैं, उनमें ये वाली आप लेके लगाएँ। मैंने अपने लैपटॉप के अंदर एक जो मेरे पास है उसके अंदर ये वाली सैमसंग की मैंने लगाई हुई है सॉलिड स्टेट डिस्क, जो मैंने आपको पहले बताया था एनवीएमई प्रो। ये अच्छी खासी एक्सपेंसिव है लेकिन एट द एंड इट्स वर्थ इट। प्रो है तो इसके अंदर आपके पास जो है वो पर जो सेकंड है उसके अंदर ज़्यादा एमबीज़ ट्रांसफ़र होते हैं और ये 2000 से 3500 तक भी चली जाती है। डिपेंड करता है, मतलब अक्सर औकात 8000 से 10,000 भी होती हैं। आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा पर सेकंड एमबीज़। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा है? जब भी कोई आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वो एक स्टोरेज प्लेस में उसका डेटा पड़ा होता है, जो उस एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है? जितनी तेज़ी से वो कम्युनिकेट करेगा, उतनी जल्दी आपका पीसी जो है वो ऑपरेट करेगा, ठीक है? सो आई वुड रिकमेंड टू गो विद हाई परफॉर्मेंस एसएसडी। अगर आप चाहते हैं कि एसएसडी में 128 जीबी की ले लूँ, सो थिंक अबाउट योर डेटा कि आपके पास डेटा कितना है, और अगर आपके पास एक 20 जीबी का मॉडल ही आ गया है, तो आपने सिर्फ़ एक थोड़ी ना चलाना है। सो थिंक अबाउट इट कि कितना आपको चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड एट लीस्ट 512 एमबी, क्योंकि इसमें विंडोज़ भी आपने इंस्टॉल करनी है या लिनक्स या मैकबुक अगर आपके पास है तो इट्स टोटली अप टू यू। और ये आप जाएँ 2 टेराबाइट तक। आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी लेनी है, बाद में एक्सटर्नल लगाते रहिएगा, ठीक है? फिर एक और चीज़ आती है, अगर आपको सस्ती वाली 2 टेराबाइट की मिलती है लेकिन उसकी एमबीज़ पर सेकंड कम है, तो आप ऐसा करें कि थोड़ी ले लें लेकिन स्पीड हाई वाली लें, ठीक है? इससे क्या होगा, आपका मॉडल जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं जीपीयू। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जीपीयू जो है, मैं रिकमेंड करता हूँ हमेशा कि आप एक्सटर्नल जीपीयू जो है जिस चीज़ के अंदर, वो वाला लैपटॉप या पीसी लें। एक्सटर्नल जीपीयू क्या होता है? एक होता है इंटेल का इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीपीयू। इंटीग्रेटेड जीपीयू का मतलब ये है कि आपके पास एक सीपीयू आया समथिंग लाइक दिस, और इसके अंदर 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 यहाँ पे करके एक जीपीयू लगा हुआ है विच इज़ इंटरनल टू द मदरबोर्ड, ठीक है? जिसके अंदर आप एचडीएमआई केबल्स वगैरह लगाते हैं, वो जीपीयू होता है आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो वो इंटीग्रेटेड जो होता है ना, वो आप कह लें कि 1 जीबी का भी होगा, इट डज़न्ट मेक सेंस, क्योंकि ये बहुत अच्छा नहीं होता। और आजकल एआई बेस्ड लैपटॉप्स आ चुके हैं, एसर का भी और बाकी कंपनीज़ का भी, तो वो कहते हैं कि हमारा जो न्यूरल चिप वाला जीपीयू है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। यू कैन गो विद दैट वन, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप मैकबुक लेते हैं, तो इसके अंदर मैकबुक के अंदर इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है M4 चिप, M4, M3, M2, M1 इस तरीके से। तो इस चिप के अंदर जीपीयू ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है, बट दिस जीपीयू इज़ वेरी पावरफुल। इंटेल का इतना पावरफुल नहीं है। अब आपने करना क्या है, जब आपने एक्सटर्नल लेना है तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर एक्सटर्नल जीपीयू, और एक्सटर्नल जीपीयू के अंदर आई वुड रिकमेंड कि आप एनवीडिया का लें। एनवीडीए इसका स्टॉक नंबर है, लेकिन एनवीडिया कंपनी है। एनवीडिया जो है, ये एक ऐसा जीपीयू है जो जितने भी डीप लर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर फ़ास्ट रन करता है, ठीक है? इसके अलावा राइज़न के भी हैं, एएमडी सॉरी, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि गेमिंग के लिए आप एनवीडिया को प्रेफ़र करें। और एनवीडिया का जीपीयू अगर आपके पास 2 जीबी का है, सस्ते से सस्ता, वो इनफ़ है। लेकिन कोशिश करें कि 8 जीबी तक भी जा सकते हैं आप, और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, तो 16 जीबी तक भी जा सकते हैं। लेकिन ऑफ़ कोर्स इट डिपेंड्स कि आप कितना गुड़ डालना चाहते हैं, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और कितना आपने लोड डालना है। आई वुड रिकमेंड कि 8 जीबी वाला इनफ़ है। फिर इसके अंदर सीरीज़ आती हैं। 2070 सीरीज़ जो है, वो भी 8 जीबी का है। ठीक है? 2080 जो है, ये भी 8 जीबी का है। लेकिन इसके अंदर बज़ यूनिट्स वगैरह जो हैं वो डिफ़र करते हैं, यानी कि इसकी स्पीड जो है दोनों की डिफरेंट होती है। तो एक महँगा है, एक सस्ता है। फिर इसके बाद 3080 आ गया, 3070 आ गया, 3090 आ गया। तो इस तरह आप डिफरेंट किस्म के जीपीयूज़ ले सकते हैं और इनकी प्राइसेज़ चेक करके इनके ऊपर जा सकते हैं। जो ओल्ड सीरीज़ होती हैं, यानी कि 2080, 2070, ये सस्ते होते हैं, इनकी स्पीड कम होती है। जैसे मॉडल अपग्रेड होता है, तो इनकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। सो आई वुड रिकमेंड कि अगर पैसे हैं तो गो विद 30 सीरीज़, या इस वक़्त जो 40 है, 50 भी होगी, तो यू शुड चूज़ कि एनवीडिया का कौन-सा लेना है। साथ-साथ मैं चाय पियूँगा, और चाय पीते वक़्त आवाज़ ना आए तो चाय पीने का मज़ा नहीं आता। सो यू यू कैन फ़ील व्हाट आई एम सेइंग, बट इट्स फाइन। ओके, आपको जीपीयू की समझ आ गई, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड की समझ आ गई, और जो है वो एसएसडी और रैम की समझ आ गई। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग इस चीज़ पे करते हैं जब भी आपने डीप लर्निंग के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करना होता है, और ये मैं इन हाउस बिल्ड की बात कर रहा हूँ। फिर अच्छा, यहाँ पे जो चौथी चीज़ है मैंने आपको बताई, दैट इज़ आपका मदरबोर्ड या सीपीयू और कूलिंग सिस्टम, ठीक है? सीपीयू प्लस कूलिंग सिस्टम, ठीक है? अब सीपीयू क्या है? सीपीयू आप कह लें कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसके अंदर
काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आ चुकी हैं, एनपीयू भी बना दिया गया है डिफरेंट कंपनीज़ ने, और एम सीरीज़ के लैपटॉप्स वगैरह भी हैं, तो ये सारा कुछ इंटीग्रेटेड आ रहा है। लेकिन आपने जिन चीज़ों पे ख्याल रखना है वो ये है कि आपके पास कोर्स कितनी हैं इसकी, ठीक है? कोर्स कितनी है? कभी कहते हैं हेक्सा कोर, हेक्सा कोर का मतलब होता है हेक्सा कोर, इसका मतलब है 6 कोर्स हैं। ऑक्टा कोर, इसका मतलब है 8 कोर्स हैं, और फिर इसके पहले आता है क्वाड कोर, इसका मतलब है 4 कोर्स हैं। कंप्यूटर साइंस के लोग इस चीज़ को जानते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए यू नीड कोर्स, और कोर्स को 2 के साथ अक्सर औकात मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है आपका थ्रेड्स। थ्रेड्स अक्सर औकात आप डालते हैं ना जब भी कोई डीप लर्निंग का मॉडल ट्रेन करते हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स होते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर आप इसको करते हैं। सो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 4 2s आर 8 है, तो ये आपके 8 थ्रेड्स इस पीसी के अंदर मौजूद हैं, यानी कि आप 8 पैरेलल जॉब्स कर सकते हैं। 8 पैरेलल जॉब्स आप एक ही टाइम में कर सकते हैं, ठीक है? सो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो सिस्टम आप लें वो इन कोर्स के बेस पे, और ऑफ कोर्स जितनी कोर्स बढ़ती जाएँगी पैसे बढ़ते जाएँगे, ठीक है? पैसे जो है वो इंक्रीज़ करते जाएँगे। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब आप कोर्स को डिसाइड कर रहे हैं तो अक्सर औकात आजकल जो है हाई कोर सिस्टम भी आए हुए हैं, जिसमें आपके पास 20 कोर्स भी होती हैं, 40 कोर्स भी होती हैं। सो वो सर्वर सिस्टम की तरह काम करते हैं, सर्वर्स होते हैं। यानी कि इस लिमिट में अगर आपके पास 8 या 10 से ज़्यादा कोई चीज़ आ जाती है, डेका कोर भी आपके पास आ रहा है, सो उससे ज़्यादा अगर आप जाते हैं तो आपको ये चीज़ ख्याल रखनी है कि वो सर्वर सिस्टम है और दे विल नीड मोर एनर्जी, क्योंकि ये चीज़ें बिजली पे चलती हैं, ये चीज़ें पानी पे नहीं चलती। सो कोर्स आपने माइंड में रखनी है। कोर्स के बाद अगली चीज़ जो है आपने ये सीरीज़ माइंड में रखनी है कि कौन-सी सीरीज़ का ये वाला कोर है। अच्छा, पहला है मॉडल इंटेल, ये बेस्ट जाता है क्योंकि अच्छा खासा यूज़ किया है लोगों ने, और ये एनवीडिया के साथ बड़े मज़े से इंटीग्रेट कर जाता है। एनवीडिया प्लस इंटेल। लेकिन कुछ लोग प्रेफ़र करते हैं राइज़न एंड एएमडी, राइज़न एएमडी का जो है, ठीक है? और इनका जो सिस्टम है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू, ये बड़ा अच्छा काम करता है, लेकिन ये प्रेफ़र किया जाता है गेमिंग के लिए। गेमिंग के लिए ये प्रेफ़र किया जाता है, और कुछ सिस्टम जो है इसके ऊपर नहीं चलते, यानी कि डीप लर्निंग के एल्गोरिथम, लाइब्रेरीज़, टेंसरफ्लो वगैरह इसके ऊपर चलाने के लिए आपको तगड़ो करनी पड़ती है। तो आई वुड रिकमेंड गो विद इंटेल एंड एनवीडिया। एंड ऑफ कोर्स अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, प्लस विंडोज़ चलाते हैं उस पे भी। अब चलते हैं मैकबुक की तरफ। मैकबुक के अंदर अगर आप मैकबुक जो है वो प्रो वाला ले लेते हैं या प्रो मैक्स ले लेते हैं, और उसके अंदर 32 जीबी रैम है, दिस इज़ इक्वल टू 64 जीबी रैम ऑफ दिस वन, क्योंकि इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत आला किस्म की है, ठीक है? और इनका जो एम सीरीज़ के जीपीयूज़ वगैरह या प्रोसेसर हैं वो बहुत ही हाई स्पीड है, मतलब आप जितना प्राइस में इंटेल का और एनवीडिया का लेना है ना, उतनी प्राइस में अगर आप एम4 लेंगे तो ये उससे डबल परफॉर्मेंस देगा, और इसकी पोर्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। और मैं पिछले तकरीबन 5 सालों से मैकबुक से यूज़ कर रहा हूँ, एंड बिलीव मी कभी कोई मसला नहीं हुआ है। बस एक मसला होता है कि टेंसरफ्लो को मैकबुक पे इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ी-सी दगो-दो करनी पड़ती है, लेकिन बाद में जो काम यहाँ पे 10 मिनट में हो रहा है ना, वो यहीं पे एम4 के अंदर वही काम 3 से 4 मिनट में हो जाता है। और वीडियो एडिटिंग और बाकी काम जितने भी हैं अदर देन डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, वो भी कमाल से होते हैं। सो आई वुड रिकमेंड विद अ, इंटेल एनवीडिया अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं। अगर मैकबुक पे जाएँगे तो वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सारे सॉफ्टवेयर नहीं आपको मिलने, और कुछ मसले-मसाइल भी होते हैं। कूलिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जितनी आपने हैवी मशीनरी लगानी है ना, पाकिस्तान के टेम्परेचर को मद्देनज़र रखते हुए कूलिंग उसकी ज़रूरी है, वरना वो क्या करेगा, वो गर्म होके आपको पता है रुक जाएगा। सो आई वुड रिकमेंड टू हैव अ नाइस कूलिंग सिस्टम, और उसके अंदर नाइस केसिंग जो है वो आप लें अगर आप पीसी ले रहे हैं, वरना अगर कोई और लैपटॉप ले रहे हैं उनके रिव्यू चेक कर लें कि उसका कूलिंग सिस्टम कैसा है, क्योंकि कूलिंग बड़ी मैटर करती है। मैं आपको इसकी एक मज़े की बात बताता हूँ, मैंने एसर का हेलियोस 300 लिया था अपनी पीएचडी के दौरान, हेलियोस 300, 32 जीबी रैम थी इसकी, 8 जीबी इसका जीपीयू, एंड इसके अंदर एसएसडी मैंने तो खोल-खोल के खुद ही कुछ 4 टेराबाइट की कर ली थी, ठीक है? और इसके अंदर कोर i7 सीरीज़ थी। अब आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि इस सिस्टम को रन करने के लिए बीच में 2 जहाज़ के टाइप के पंखे थे, मतलब अच्छी स्पीड वाले। मैं अभी सिस्टम ऑन ही करता था, वो चल पड़ते थे। अभी ऑन किया है। सो कहने का मकसद ये है कि भईजान, जब आप ऐसा सिस्टम लेते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये नॉइज़ बहुत करेगा। सिस्टम जो है वो नॉइज़ करेगा। रात को आप चलाएँगे ना, लोगों ने आपसे पूछना भी यार क्या दी आवाज़ आ रही है? कोई चीज़ सड़ तो नहीं रही?
आप टाँगों पे रख के उसको नहीं चला सकते, बेड पे रख के नहीं चला सकते क्योंकि इसने अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस करनी है एंड दैट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज़। सो मेरा मानना ये है कि जब आप कोई भी ऐसा सिस्टम परचेज़ करते हैं, उसके कूलिंग सिस्टम पे ज़रूर देखें और कोशिश करें कि ये पीस लैपटॉप भी लेना है तो उसको गोद में रख के चलाने के बजाय किसी टेबल पे रख के चलाएँ और सेफ्टी का ख़्याल रखें। ठीक है? और ये मुझे उस वक़्त पड़ा था 1500 यूरोज़ यानी कि इस वक़्त अगर उसको 332 से मल्टीप्लाई करें यू कैन सी 5 लाख के करीब-करीब, ठीक है? सो ये 5 लाख का सिस्टम था लेकिन आजकल ये बहुत सस्ते हुए हैं, टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, सो गो विद द बेस्ट वन। एक टिप मेरी याद रखिएगा, अब्बा जान कहा करते थे, तो शाहरुख की अम्मी जान कहा करती थी, मेरे अब्बा जान ने एक मुझे मशवरा दिया था कि बेटा टूल कभी भी आपका महँगा नहीं होता। वो चीज़ जिससे आपने कमाई करनी है या वो चीज़ जो आपके इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपकी कमाई के साथ वाबस्ता है, तो वो कभी महँगी नहीं होती। क्योंकि जितनी आप महँगी वो चीज़ लेंगे, ऑफ़ कोर्स अफ़ोर्ड कर पाएँगे तो लेंगे ना, उधार चक के तो नहीं ना लेना। जितनी महँगी वो चीज़ अब लेंगे ना, आप उससे फ़ायदा उठाएँगे, आपको फ़ौरन पता चल जाना कि अच्छा यार मैंने अच्छा किया। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि मैंने ये वाला सिस्टम लिया था, हेलियोस 300 ठीक है? ये वाला। बिलीव मी मैंने अपना सिर्फ़ पीएचडी का थीसिस इस पे लिखा है। जैसे मैंने पीएचडी का थीसिस कंप्लीट किया, मुझे समझ आ गई थी कि दिस इज़ नॉट माय थिंग। हालाँकि बहुत हेवी सिस्टम है। फिर मैंने इसे लिनक्स पे शिफ्ट किया क्योंकि मैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स का काम करता हूँ, तो मैंने इसे लिनक्स में किया, विंडोज़ भी है इसमें। मैंने फिर मैकबुक लिया और वो इन्वेस्टमेंट मैंने एक दफ़ा की, वो उस वक़्त 3500 यूरो का था। उससे कितनी प्राइस है? डबल या 2.5 3500 यूरो का डिस्काउंट पे मुझे कुछ मिला था मैकबुक उस वक़्त का M1 सीरीज़ नई-नई आई थी। अभी तक वो लेटेस्ट है कई ज़्यादा लैपटॉप से और ये कब की बात मैं कर रहा हूँ 2021 के एंड पे या 2022 के जनवरी में मेरे पास वो आया था। सो आप खुद हिसाब लगा लें 4 साल तकरीबन हो चुके हैं या 3 साल आप लगा लें, स्टिल टॉप ऑफ द लाइन। तो ये मैकबुक का फ़ायदा है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई इश्यू नहीं आता है इसमें, ठीक है? पोर्टेबिलिटी कमाल है, बैटरी टाइमिंग कमाल है, एवरीथिंग इज़ कमाल। लेकिन ऑफ कोर्स यू नीड टू नो के प्राइसेज़ आपने कैसे स्पेंड करनी है। ठीक है जी, समझ आ गई अब? पहली चीज़ आपने रैम देखनी होती है, दूसरी चीज़ जीपीयू, एसएसडी होगी, इधर-उधर भी लिख लें नो इश्यू। फिर आपका सीपीयू है प्लस कूलिंग। ये चीज़ें आपने देखनी है, मिनिमम स्पेक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रैम कभी भी 16 जीबी ना लें, क्योंकि 8 जीबी तो आपका क्रोम खा जाएगा। ऐसा ही है ना? सो मैं रिकमेंड करता हूँ 32 जीबी से कम किसी मशीन लर्निंग इंजीनियर को रैम नहीं लेनी चाहिए और एलएलएम के लिए तो बिल्कुल नहीं। जीपीयू जो है कम से कम 4 जीबी का हो, इससे नीचे ना जाए। एसएसडी जो है कम से कम 1 टेराबाइट की लें, इससे नीचे ना जाए। ये मेरी रिकमेंडेशन है और सीपीयू जो है कोर आई9 नहीं लेना। ये बहुत ज़्यादा कूलिंग का इश्यू करता है और थ्रॉटलिंग भी बड़ी करता है और बड़े मसले हैं इसके। तो आई वुड रिकमेंड टू गो विथ कोर आई7 लेटेस्ट जनरेशन हो और इसकी कोर्स कम से कम हेक्सा कोर हो। हेक्सा कोर हो यानी कि 6 कोर वाले, ठीक है? इससे ऊपर चले जाएँ, नीचे नहीं आना। कूलिंग सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, लेकिन याद रखना है कि नॉइज़ आना है इसका, तो आपके ऊपर रिकमेंड करता है। अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है और आपके पास बैटरी पैक अच्छा है, देन आई वुड रिकमेंड गो विथ पीसी। वो एक तो सस्ता पड़ना है आपको, ठीक है? और दूसरा उसमें आप कोई भी चीज़ कभी भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि रैम आपने बढ़ानी है ना, अभी 32 लगाई है, आप कहते हैं मैंने 96 लगानी है। आप 2 मॉड्यूल लें, 64 जीबी का 1 ले लें या 32 के 2 ले लें, आप फ़ौरन से प्लग इन करेंगे वो चल जाएगा, ठीक है? आप चाहते हैं 4 जीबी मेरे पास जीपीयू कम है, मैंने एक और लगाना है, 2x लगाने हैं तो अभी से ले लें वो, ठीक है? एक और बात बताऊँ, जितने का ये ऊपर वाला लैपटॉप मिलना है ना आपको, अक्सर औक़ात पीसी उससे डबल मिल जाता है आपको, सेम प्राइस में, क्योंकि इसमें स्क्रीन नहीं होती एंड यू कैन बिल्ड योरसेल्फ डीआईवाई प्रोजेक्ट बना के खुद से बना सकते हैं। बट आई वुड अगेन रिकमेंड कि कोई भी चीज़ लें, अच्छे से लें। एक और मैं बात बताता हूँ, अगर आपका कोई रिश्तेदार दुबई या सऊदीया या इन जगहों पे है या यूरोप या किसी और जगहों पे, तो उनसे मँगवा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। रीज़न बिहाइंड दैट पाकिस्तान के अंदर पता नहीं चीज़ें सही ओरिजिनल आ रही हैं या नहीं आ रही, तो यू शुड गो विद दैट। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एसर और साथ में लिखता हूँ यूएई, ये चेक कीजिएगा, एसर मिडल ईस्ट जो है। अब यहाँ पे जो एसर की चीज़ें होंगी ना, उनकी वारंटी होगी और उन्हें पता होगा कि चेक एंड बैलेंस के थ्रू ये चीज़ें गई हैं और आपको ओरिजिनल मिल जाएँगी। ऑफ़ कोर्स दे हैव टू पे सम एक्स्ट्रा मनी विद फॉर दैट, तो आप वहाँ से मँगवा सकते हैं। सेकंडली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एसर यूके, तो अक्सर औक़ात क्या होता है, इन पे डिस्काउंट लगे होते हैं। जैसे यूके का स्टूडेंट बीन्स है या स्टूडेंट्स के लिए 5% 10% से लेके 50% डिस्काउंट होता है। यूनिडेज़ एक वेबसाइट है, इसके थ्रू स्टूडेंट्स को हर वक़्त 15% एसर के लैपटॉप्स पे डिस्काउंट होता है यूरोप के अंदर, पूरे यूरोप में।
अमेरिका के अंदर भी। सो यू कैन टेल देम कि ये 50% डिस्काउंट लो, हमारे लिए वो 1.5-2 लाख रुपए है, जो 15% डिस्काउंट है। सो उनको बोलें कि ये डिस्काउंट लें, जैसे ये एसर का डिस्काउंट अभी चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एसर, तो आप यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये देखें 15% रबात ऑनलाइन, रबात का मतलब होता है जर्मन के अंदर कि ये आपके पास जो है डिस्काउंट है, ठीक है। और अगर आप 5% एक्स्ट्रा ले सकते हैं रबात, यानी कि अगर आपने गेमिंग लैपटॉप लेना है तो ये 15 और 5 20 हो जाना है। सो 20% ऑफ समथिंग इज लाइक 5x, मतलब 5 गुना, पांचवा हिस्सा जो है उसका आपका एक्स्ट्रा जो है वो आपको मिल जाएगा। सो इसी तरीके से बाकी है। इवन एप्पल का भी 10% डिस्काउंट होता है, एप्पल फॉर स्टूडेंट्स, एप्पल का भी 10% डिस्काउंट होता है, और आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर मिलता है। और ख़ास तौर पे समर के दौरान स्टूडेंट डिस्काउंट और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कमिंग बैक टू स्कूल का इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं या कोई भी सिस्टम लेना चाहते हैं, अगर आप कोई भी सिस्टम लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या कुछ भी चलाने के लिए, सो दीज़ आर द मिनिमम स्पेक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो पैसे ज़्यादा हैं, तो भाई सर्वर सिस्टम्स की तरफ जाएँ। सर्वर्स लें, जिसके अंदर 250-250 जीबी रैम है, जिसके अंदर आपका सीपीयू जो है वो 100-100 कोर्स भी होती हैं, 64 कोर्स भी होती हैं, 10-12 कोर्स भी होती हैं, सो जितना भी गुड़ डालना है डालें। अगर आप ऑर्गेनाइज़ेशन के थ्रू ले रहे हैं, गो विद सिस्टम नहीं सर्वर्स। सर्वर्स लें और फिर उस पे डिप्लॉय करें चीज़ों को। डेटा बड़ा मैटर करता है और डेटा वहीं पे प्राइवेट रह सकता है। क्लियर होगी बात जी?